मित्रों, बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारे टेस्ट मैच होने वाले हैं उनको लेकर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बांग्लादेश की जो टीम है उसने अभी अभी पाकिस्तान को बुरी तरीके से टेस्ट मैचेस में हराया है, तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। और भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो श्रीलंका जैसी छोटी टीम के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज हार कर आए हैं। 27 सालों के बाद श्रीलंका ने हमें किसी वनडे सीरीज में हराया है। तो ऐसे देखने पर लगता है कि बांग्लादेश की टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय टीम के पास एक खिलाड़ी ऐसा है जिसे देखकर लगता है कि जब तक ये खड़ा है भारत को उसके घर में कोई हरा नहीं सकता, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल हैं। लेकिन अभी स्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि लगता है कि यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ फ्लॉप हो सकते हैं। इस बात की संभावनाएं बनती जा रही हैं कि वो शायद कुछ भी न कर पाए। अब यशस्वी बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, हम इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यशस्वी के यश की। मतलब यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी हैं जिनसे ऑस्ट्रेलिया भी डरता है। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी नॉर्थन लियोन ने कहा था कि यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बहुत परेशान कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में भी यशस्वी के नाम की चर्चा होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है उनकी शानदार बल्लेबाजी, उनका खतरनाक प्रदर्शन। उन्होंने अब तक कुल 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं। उनका सबसे शानदार प्रदर्शन तो इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिला था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने 80 गेंदों में 72 रन बना दिए थे। फिर अगले ही मैच में उन्होंने डबल सेंचुरी लगा दी और 290 गेंदों का सामना करते हुए 209 रन बना दिए थे। ऐसा करके वो राहुल द्रविड़ और विनोद कांबले के बाद टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। इसके अगले ही मैच में उन्होंने फिर से दोहरा शतक लगाया और ऐसा करके फिर से उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली और विनोद कांबले के बाद लगातार टेस्ट मैचेस में दोहरा शतक लगाने वाले वो तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए थे। इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने न जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे। यशस्वी जायसवाल टेस्ट मैचेस में पहले खिलाड़ी बने थे जिन्होंने एक सीरीज में 20 छक्के लगाए थे। इसके साथ ही वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए थे। कुल मिलाकर इंग्लैंड के खिलाफ उनकी जो खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली थी उसे देखकर ही मन में यह विश्वास जगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ रोहित कोहली अगर फेल भी हो गए तो भी यशस्वी तो जरूर चलेंगे, वो हमें जरूर जीत दिलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका दौरे पर एक विशेष उपलब्धि प्राप्त की थी। वो वर्ष 2024 में सबसे पहले 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे, अर्थात वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए थे। इस समय टेस्ट और वनडे और T20 इन तीनों ही फॉर्मेट में मिलाकर उनके कुल 1033 रन हो चुके हैं और यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मात्र 14 मैचेस की 19 इनिंग्स का ही प्रयोग किया है। हालांकि अभी वो नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं है। अभी नंबर 1 का स्थान श्रीलंका के निशंका ने ले लिया है। उनके कुल 1135 रन हो गए हैं जो कि उन्होंने 25 इनिंग्स में बनाए हैं। लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नंबर 1 रह नहीं पाएंगे, क्योंकि 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचेस शुरू होते ही यशस्वी अपना स्थान वापस ले आएंगे। अब कई सारे भारतीय क्रिकेट विश्लेषक तो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ 13 शतक भी लगा सकते हैं, यानी वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या है। वो समस्या यह है कि यशस्वी जायसवाल दिलीप ट्रॉफी के अंदर कुछ कर नहीं पाए हैं, वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जिसकी आशा उनसे की गई थी या जैसा उन्हें करके दिखाना चाहिए था। दिलीप ट्रॉफी के अंदर वो इंडिया बी टीम की ओर से खेल रहे थे, जहां पहली पारी में उन्होंने 59 गेंदों में मात्र 30 रन बनाए, तो वहीं दूसरी पारी में 16 गेंदें खेली और मात्र 9 रन बनाकर वो वापस चले गए, आउट हो गए। अब उनका ये प्रदर्शन देखकर ऐसा लगता है जैसे कहीं वो अपनी फॉर्म भूल तो नहीं गए हैं, कहीं वो अपनी फॉर्म से बाहर तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी श्रीलंका के खिलाफ जो वनडे मैचेस हुए थे वहां पर भी यशस्वी जायसवाल कुछ विशेष नहीं कर पाए थे। तो एक मन में डर आ जाता है कि यशस्वी अगर अपनी फॉर्म में ना हुए तो बांग्लादेश के खिलाफ किस खिलाड़ी से आस की जाएगी कि वो अच्छा खेल दिखाएगा। वैसे हम सब लोगों को यही आशा करनी चाहिए, यही आशा करते हैं कि यशस्वी का जो रूप हमें इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिला था वही रूप हमें बांग्लादेश के खिलाफ भी देखने को मिलेगा। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये जो विश्लेषण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसके आधार पर आपको क्या लगता है कि यशस्वी चल पाएंगे या फिर यशस्वी अपनी फॉर्म से आउट हो चुके हैं, वो नहीं चल पाएंगे? जो भी आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।